जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। जो हम लोग संकल्प यात्रा लेके निकले हैं, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, पिछले 10 साल से लगातार आपके हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, जब देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, देश के संविधान एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब भिन्न बेदार मुनिया मल्लाह निषाद के सभी उपजाति 2200 कुड़ी को जब एससी का आरक्षण मिल सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं? आज आप बंगाल में जाइए, निषाद समाज को एससी का दर्जा मिला हुआ है। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे निषाद समाज को एससी का दर्जा मिला है, लेकिन बिहार में नहीं मिला है। जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये पहले एक ही राज हुआ करता था, लेकिन समय के अनुकूल राज बंटवारा हुआ, लेकिन घर तो एक ही है। आप मान लीजिए एक पिता का 5 पुत्र है। जब परिवार छोटा है तो एक ही घर में रहेगा, जब परिवार बड़ा होगा तो अलग अलग घर बना लेंगे। क्या मतलब? जब अलग घर बना लेंगे तो क्या वो अलग हो जाएंगे? नहीं, वो सब एक ही होंगे। आज बंगाल में जब आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? इसलिए साथियों, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसके लिए ऐसे तो हमेशा आप लोगों का भरपूर सहयोग रहा। जब 2014 में राजनीति का एबीसीडी नहीं मुझे पता था, उस समय मैं जब बॉम्बे से बिहार आया तो आप लोगों ने मनोबल को हाई किया। आपने कहा सन्नापल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जब दरभंगा के राज मैदान में भीषण परिस्थिति में, बारिश में भी हजारों की संख्या में आप लोगों ने वहां पे पहुंचकर समाज का एकता का पहचान आपने पूरे बिहार में आपने देने का काम किया। और उसी रोजों से मेरा मनोबल बढ़ा और मुझे लगा कि जब आपका साथ मुझे है तो दुनिया का हर ताकत से मैं लड़ लूंगा। साथियों, हम कोई बाहर के नहीं हैं, आपके घर के परिवार के लोग हैं। बगल में बिरोल में, सुपौल बाजार में घर है। हम अपने सभा में बात कर रहे हैं और आप सबको जानकारी होगा कि हम लोग कितने गरीब परिवार से हैं। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया। हर गरीबी को मैंने नजदीक से देखा कि गरीबी क्या होता है। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत बम्बई जैसे शहर में कामयाबी का मैंने झंडा गाड़ा। मैंने बिहार में आया, हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और उसके बाद लगातार पिछले 10 सालों से लगातार आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों, और आपका भरपूर सहयोग है। कल तक ये निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, लेकिन आज बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में निषाद समाज को जानने पहचानने लगा कि मल्लाह भी कोई जात होता है। कल तक निषाद का बेटा को एक टिकट चाहिए रहता था तो दूसरे पार्टी के पीछे घूम घूम कर अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आज ये निषाद का बेटा टिकट नहीं मांगता है। टिकट जब आपने साथ दिया तो हमने दल बनाया, जब दल बना, आपका साथ रहा तो दल में बल आया और हमारे समस्या हल होने लगा। साथियों, आपके सहयोग से हमने आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में, बिहार में 4-4 विधायक बनाने का काम किया। साथियों, 4-4 विधायक बनाने का काम किया। 2020 में भले हमारे पास 4 ही विधायक था, लेकिन 74 विधायक से कम नहीं था। अगर 74 वाला समर्थन नहीं देता तो भी बिहार में सरकार नहीं बनता, और हम समर्थन नहीं देते तो भी बिहार में सरकार नहीं बनता। पहली बार ऐसा हुआ, एक निषाद मल्लाह का बेटा के समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री बना। साथियों, ये हमने कर दिखाया। और ये कैसे हुआ? ये आपके साथ देने से हुआ। जब आपने कहा सन्नापल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तब जाके ऐसा हुआ। इसलिए साथियों, कल तक लोगों को लगता था कि मल्लाह का मतलब मछली मारना, मल्लाह कुछ नहीं कर सकता है।
सिर्फ मछली मारेगा, लेकिन हमने बिहार में आके बता दिया कि मल्लाह सिर्फ मछली नहीं मारेगा, बिहार में नेतृत्व भी करेगा साथियों, बिहार में नेतृत्व भी करेगा। इसलिए साथियों, अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, तो सिर्फ दो काम करना है। एक काम, आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगा। संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे कभी हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया, 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, सिर्फ एक ही सोच से कि हम देश को आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। जब देश आजाद हुआ, हमें तो आजादी मिल गया, लेकिन सही मायने में हमें गरीबी से आजादी नहीं मिला साथियों, गरीबी से आजादी नहीं मिला। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, और संविधान में एक ताकत आपको दिया। चाहे गरीब मजदूर का बेटा हो, या किसान का बेटा हो, या डॉक्टर इंजीनियर का बेटा हो, सबके पास एक ही ताकत दिया। वो क्या? आपको वोट गिराने का ताकत दिया साथियों, वोट गिराने का ताकत दिया। उस वोट में वो ताकत था, वो ताकत है। बाबा साहब ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राज का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा। देश का प्रधानमंत्री वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। लेकिन आजाद भारत में पहली 75 साल तक आप और हमने अपने वोट को ताकत को नहीं समझा, जिसके कारण हम इतने पीछे हैं। जो समाज अपने वोट को ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल चुका है। जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिया, ये भी साधारण गरीब परिवार में ही जन्म लिया। संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, अपने वोट को ताकत को समझा। जब लालू प्रसाद जी दल बनाए तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो उनका हर समस्या हल हुआ। अब 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे। और लालू प्रसाद जी ने ऐसा विरासत राज के राजनीति में ऐसी विरासत बनाया कि आज लालू प्रसाद जी नहीं भी है तो उनका बेटा डिप्टी सीएम बना हुआ है साथियों, डिप्टी सीएम बना हुआ है। और ये सब पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये संघर्ष के दम पे हुआ, ये आपके वोट के दम पे हुआ। आपने देखा, मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को धन्यवाद दूंगा कि राज्य में जाति आधारित गणना कराए। और आपने देखा होगा कि बिहार में 63% ओबीसी है, और 63% में एक नंबर में कोई अगर समाज है तो हमारे यादव भाई है, और दूसरे नंबर में कोई है तो निषाद है। 10% संख्या है। आपके पास वोट है, आप संघर्ष कीजिएगा, लड़ाई लड़िएगा, तो निषाद का बेटा भी कल बिहार में मुख्यमंत्री बन सकता है साथियों, बिहार में मुख्यमंत्री बन सकता है। जब संघर्ष कीजिएगा तब जाके ऐसा होगा। आज मैं गांव से निकलकर बंबई गया, संघर्ष किया, तब ना मैं इतना बड़ा आदमी बना। मैं बिहार बंबई को छोड़कर आपके साथ 10 साल से संघर्ष कर रहा हूं, तब ना आज बिहार में या देश में एक मल्लाह के बेटा से देश का प्रधानमंत्री घबराते हैं। ये ताकत हमारे पास है। अगर मैं गांव में रहता तो मैं इस मुकाम तक पहुंचता नहीं। मैं गांव को छोड़कर संघर्ष करने के लिए बंबई पहुंचा। बंबई में ऐशोआराम की जिंदगी जी रहा था, उसको भी मैंने त्यागा, फिर मैंने संघर्ष करने के लिए उतरा, और आज मैं ये मुकाम पे हूं। आजाद भारत में पहली बार 75 साल के बाद एक निषाद का मल्लाह का बेटा, बिरौल, सुपौल, दरभंगा का बेटा मुख्यमंत्री बनाया साथियों, मुख्यमंत्री बनाया। और जब हम पावर में थे तो मुख्यमंत्री से पूछ के इधर नहीं जाते थे, जो मर्जी होता था वही विभाग में करते थे। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में आपके पास वोट है, संघर्ष कीजिए। क्या होगा? हम लड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर लड़ेंगे, उठेंगे, गिरेंगे,
एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा साथियों। और अगर आज हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कभी कल्पना कर सकते थे कि आपका अलीनगर विधायक आपका पार्टी से होगा? आपने विधायक बनाया, हमने सिंबल दिया, विधायक बनाया। गोराबोराम में कभी कोई कल्पना कर सकता है कि मल्लाह का बेटा यहां विधायक मंत्री बन सकता है? हमने वो करवाया। लेकिन आपका दुश्मन जितना आप मेहनत करते हैं इससे ज्यादा चालाक आपका दुश्मन है। वो नहीं चाहता है कि मल्लाह का बेटा सर उठा के जिएगा। वो चाहता है कि हजारों साल से निषाद मल्लाह का बेटा हमारा गुलाम बन के रहा, आने वाले हजारों साल तक गुलाम बन के रहना है। ये निर्णय आपको लेना है कि गुलाम बन के रहना है कि इस आजाद भारत में सर उठा के जीना है। आपने देखा ना, पहली बार हमने 4 विधायक बना, अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना था। हमने मुख्यमंत्री बनाया, दर्जनों मंत्री बनाया। मैं काम कर रहा था लेकिन उनको हजम नहीं हुआ। वो देखा, कल तक जो हमारे इधर खेती में काम करता था, मजदूरी करता था, आज हमारी बराबरी करने लगा मुकेश सहनी। इसको रोको, क्योंकि बिहार में 10% निषाद समाज है। ये सोया हुआ शेर है। मुकेश सहनी बंबई से आके अपने लोगों को जगा के 4 विधायक बना लिया। इसको नहीं रोकोगे तो आने वाले समय में 40 बनाएगा और एक समय आएगा कि लालू जी के जैसे अकेले अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बना लेगा। और जब निषाद समाज मुख्यमंत्री बन जाएगा तो ये आपके पास गुलामी नहीं करेगा। तो उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने हमारे पार्टी को, विधायक को तोड़ लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था, आपने खून पसीना बहा के बनाया था। उनको मुझसे तकलीफ नहीं है, उनको आपसे तकलीफ है, क्योंकि आप अपने पैर पे खड़ा हो रहे हैं। इसके लिए आपको नीचे गिरा दिया। आज मैं मंत्री बना रहता, मैं पॉलिसी बना रहा था कि मकान फोड़ने के लिए, ये भी कृषि है, जैसे कि किसान को अनुदान मिलता, मुआवजा मिलता, वैसे मछुआरा का भी मकान के लिए मिले। मैं इसके लिए बड़ी व्यवस्था कर रहा था, इसके लिए कालाबाजारी रोकने के लिए काम कर रहा था। लेकिन 15 महीने के बाद हटा दिया। अगर आज तक अगर मैं रहता तो आज मकान में बहुत बड़ा पॉलिसी बन गया रहता और आपको दूसरे पूर्णिया में, कटिहार में, दूसरे जगह जाके मकान फोड़ना नहीं पड़ता। आपके गांव में मकान फोड़ने के लिए व्यवस्था हो जाती। आज जो परिवार, हमारे भाई माता बहन अपने गांव से छोड़ रहे हैं कि आप मजदूर हैं और आने वाला हजारों साल तक मजदूर बन के रहिए। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में संघर्ष करना है और संघर्ष करेंगे तो कामयाबी हासिल होगा, जैसे आज हुआ है। तो इसलिए तमाम हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पे माता बहन हैं, सभी को संकल्प लेना है। जैसे दशरथ मांझी ने संकल्प लिया था, जब तक उन्होंने, एक मुसहर का बेटा ने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। उन्होंने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके से आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि जब तक हम अपनी गरीबी से आजादी लेने ले तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए मजबूत संघर्ष, संकल्प के साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जो काम मैं कर रहा हूं, ये काम आप भी कर सकते हैं। जैसे मैं सन ऑफ मल्लाह हूं, वैसे आप भी सन ऑफ मल्लाह हैं। मैं दूसरे दुनिया से नहीं आया, अपने बगल से ही मैं गांव से आया हूं। तो इसलिए साथियों, मजबूती से एकता के साथ रहिए, पार्टी दल के साथ रहिए और कामयाबी हासिल होगा। इस देश में आज की तारीख में जो नेता है वो भगवान से कम नहीं है, सिर्फ बशर्ते वो सही तरीके से, ईमानदारी से काम करें। अगर वो सही से काम करेंगे तो आपके गांव में हॉस्पिटल बना देंगे, और जब हॉस्पिटल बन जाएगा तो आपका बच्चा इलाज का अभाव में मरेगा नहीं। आज हम इतने लाचार हैं, मजबूर है। जब हमारे बच्चे बीमार पड़ता है तो हमारे पास पैसा नहीं रहता है, हम सरकारी हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं और हम अपने बच्चे को तड़पता हुआ, मरते हुए छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता। उसी जगह पे जिसके पास पैसा होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराता है और अपने बच्चे को जिंदगी देता है, और आप देते हैं मौत। ये बदलाव लाना पड़ेगा। आज लालू जी जब दल बनाए, उनके लोगों ने उनको साथ दिया। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने
तो उनका समाज का भला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? आप देख लीजिए, जो समाज राजनीति में आगे आया है वो समाज का भला हुआ है। आज आपके मछुआ सोसाइटी में बहुत सारा शोषण होता है। मैं उस पर बहुत बड़ा पॉलिसी बना रहा था, लेकिन समय नहीं मिला। हमको तो लगा कि सरकार का मालिक हम है, हमारे दम पर सरकार है, जो दोस्त है वो थोड़े हमारे साथ गद्दारी करेगा। लेकिन दोस्त ने ही गद्दारी कर लिया। उनको जो करना था उन्होंने किया। अभी हमें जो करना है वो करना है साथियों। आज भी दिल्ली वाला हैरान है, परेशान है। वो कहता है किसानी जी आ जाइए, हमारे साथ आइए, जो गलती हुआ उसको माफ कर कीजिए, हमारे दल में आ जाइए, 2025 में मुख्यमंत्री बन जाइएगा, मेरे दल में आ जाइए। हमने कहा भाई, हम मलाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपना छोटा झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना है। इसलिए साथियों, वो हमको गुलाम बनाना चाहता है, और हमने कह दिया भाई, हम आजाद भारत में पैदा हुए हैं, हम संघर्ष करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी जैसे, मुलायम सिंह यादव जी जैसे, बहन मायावती जी जैसी, स्वर्गीय पासवान जी जैसे हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, और एक दिन कामयाबी हासिल करेंगे। और क्या होगा? हम नहीं होंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी होगा। आज अगर आप सपना देखिएगा तब जाके साकार होगा। आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, 3 राज्य में जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। काश अगर हमारे समाज में भी 30-40 साल पहले कोई योद्धा आता और मजबूती से लड़ाई लड़ता और आरक्षण ले लिया रहता, तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन नहीं है। इसका दोषी आप हैं, और एक वो दिल्ली वाले, वो दोषी है, और उससे ज्यादा बड़ा दोषी आप है कि आपने लड़ाई नहीं लड़ा। आज जो समाज ने लड़ाई लड़ा वो कामयाबी हासिल किया। पिछले 10 साल से आपने हमें साथ दिया, आपके साथ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। देखिए बिहार में कितना बदलाव लाया, और इसी तरीके से बदलाव आएगा। आज जो है, मैं जिस जगह पे भी हूं, मैं अपने दम पे नहीं हूं, आपके दम पे हूं। आज जो इतना बड़ा जन सैलाब देखेगा, मीडिया में जाएगा, मोदी जी के पास जाएगा, तो देखेंगे, डरेंगे कि नहीं, मुकेश सहनी बहुत बड़ा ताकतवर है, ये हरा सकता है। तब वो हमसे पूछता है, आपने देखा ना सिमरी बख्तियारपुर में अकेले लड़ा, जहां एक तरफ 5 पार्टी 50,000 वोट लाया, मैं अकेले 25,000 वोट ला के दिखा दिया, और चुनाव वो हार गया। आपने देखा बोछा में 5 पार्टी मिला के 45,000 वोट लाया भाजपा वाला, और हम अकेले 30,000 वोट ला के दिखा दिए कि देखो मेरे पास क्या ताकत है। और तब ना वो हमारे पीछे पीछे लगा है कि गलती सलती माफ कीजिए, मेरे साथ आइए, कि उनको पता है कि 24 में अगर मुकेश सहनी साथ नहीं दिया तो बिहार में वो 0 हो जाएगा, 0। और आप सबको तो पता है कि हम लोग केवट महाराज के संतान हैं। हमारे पूर्वज ने भगवान श्री राम को पार लगाया था साथियों, भगवान श्री राम को पार लगाया था। वही नाव हमारे पास है, जो हमारे नाव पे बैठेगा वही दिल्ली में राज करेगा, जो हमारे नाव पे नहीं बैठेगा वो कहीं नहीं रहेगा साथियों, कहीं नहीं रहेगा। और हम पहले वाला नहीं है केवट महाराज कि प्रभु आपको हम पार लगा देते हैं, हमको बाद में पार लगाइएगा, नहीं। हम आज वाला 2023 वाला निषाद हैं। नाव पे बैठने से पहले आरक्षण लागू करो, तब नाव पे बैठने देंगे, वरना नाव पे नहीं बैठने देंगे। तो इसलिए मजबूती इसके साथ लड़ाई लड़ना है, क्योंकि जो दिल्ली में बैठे हैं उसके पास पैसा है, वो बनी हुई सरकार गिरा देता है, आपका विधायक खरीद लेता है। उनको लगता है कि हमारे पास पैसा है, सब चीज अपने मुट्ठी में कर लेंगे। तो हम भी मलाह का बेटा है, गंगा माता के संतान हैं। हम भी बोले भाई, हम बिहार में हैं, उस बिहार में जहां लालू प्रसाद जी का जन्म हुआ। उड़ती चिड़िया को कैसे हल्दी लगाया जाता है, उस बिहार से हम हैं। उसको गलत फहमी था कि अरे चुनाव आएगा, निषाद समाज को 500-500 रुपया बांटेंगे, उनका वोट खरीद लेंगे।
और फिर हम देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जब वोट बिक सकता है और हम खरीद सकते हैं तो फिर हम उसको राजा क्यों बनाए, ये उसका गलतफहमी सोचता। फिर हमने भी एक दवा निकाला है। जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए, हमने भी एक दवा बनाया। वैसे वैक्सीन बनाया कि जितना वैक्सीन आप लगाइएगा ना उतना दिल्ली का कुर्सी हिलेगा। उस वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। सब पवित्र कर दे, वो वैक्सीन का नाम है। और हमने पूरे बिहार में अभी तक तकरीबन 45 लाख निषाद हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है और मोदी जी को बता दिया या देश के राहुल गांधी को बता दिया कि अब हम किसी के साथ नहीं हैं, हम निषाद के बेटा के साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उनकी फिक्र नहीं करेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। और उसका गलतफहमी दूर हो गया। उनको भी पता है कि जो निषाद हाथ में गंगा जल लेकर माता कमला का सौगंध खा ले, वो निषाद को 2 लाख रुपया भी देंगे तो अपना वोट नहीं बेचेगा। उनको पता है। अब पूरे बिहार में अभी तक यूपी झारखंड मिला के 45 लाख से अधिक हो चुका है और ये निरंतर चल रहा है। अभी राज्य में 14 जगह रैली होना है। आज ये चौथा रैली है। अभी सहरसा में रैली करके आए हैं, कल हमारा झारखंड में रैली है, रोहतास में रैली है, परसों उत्तर प्रदेश में है, कैमूर में है। इसी तरीके से यूपी बिहार झारखंड में समाज को जागरूक करके उसके पैर पे खड़ा कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि मुकेश सहनी के बगैर हमारा राज नहीं आने वाला है। आज यूपी बिहार झारखंड में 134 लोकसभा सीट है। जो हमारे नाव पे बैठेगा वो 60 लोकसभा सीट एक्स्ट्रा जीतेगा और जो हमारे नाव पे नहीं बैठेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। और जब 60 लोकसभा सीट हारेगा उसके लिए दिल्ली जो है लंदन से भी ज्यादा दूर हो जाएगा। साथियों, लंदन से भी ज्यादा दूर हो जाएगा। तो इसलिए तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, जोश है आप में, आप क्यों ना हो भाई। आप ही जैसा जोश हमारे पास है, तो जब हमारे पास है तो आपके पास है। तो इसलिए तो क्या संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पीछे बैठे हैं, अरे स्टेडियम में भी क्रिकेट नहीं चल रहा है, आप भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं ना? चलिए, जो जहां पे हैं, हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, सब लोग वहीं पर जो वैक्सीन आया है उसको जेबी से निकालिए। सब लोग निकालिए और ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए। जैसे पंडित जी सत्यनारायण भगवान का पूजा के टाइम में देता ना हाथ में गंगा जल और कहते जजमान शुद्ध हो जाइए, उसी तरीके से हम भी पंडित जी बन के आए हैं। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो संकल्प लीजिए और हाथ में लीजिए और हाथ को ऐसे ऊपर कीजिए ताकि वीडियो कैमरा वाले भाई को वीडियो बनाएंगे और रात में मोदी जी को भेज देंगे और वो मोदी जी देखेंगे कि बेनीपुर में भी निषाद का बेटा हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले लिया। तो सभी जितने भी यहाँ पार्टी के पदाधिकारी हैं, माता बहनें, सब निकालिए अपने बच्चे का भविष्य के लिए। सभी लोग निकालिए, सब निकाल लिए। चलिए, और जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप पढ़िए आप लोग। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद जुब्बासानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा।
पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक एक गांव में जाकर अपने लोगों को जागरूक करेंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।